नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई निवेश पर। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अप स्टॉक पर एक डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं, उसी के साथ अपने स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। और चाहें तो आप एक बार वीडियो पूरा देखने के बाद फिर भी उसके बाद उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप साथ साथ में इसको फॉलो करते रहें। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जहाँ पर आप चले जाएंगे और वो जो लिंक है उसको आप कॉपी कर लें। अगर आप वहाँ से डायरेक्ट खोलेंगे तो वीडियो आपका चलना बंद हो जाएगा, इसलिए आप उस लिंक को कॉपी कर लें और उसको अपने किसी और ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में बाहर आकर ओपन कर लें। उसके बाद जब आप ये लिंक खोलेंगे तो इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का लेआउट दिखेगा जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको एक 6 अंकों का एक पिन बनाना है। याद रखें, इस पिन को आपको नोट करके रखना है और कहीं भूलें ना आप, इसलिए इसको ऐसी जगह नोट करें जहां आपको आसानी से मिल जाए। और 2 बार आपको पिन दर्ज करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको ईमेल एड्रेस डालना है अपना, और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पर भी ओटीपी मिलेगा। यहाँ पर भी ओटीपी जो मिलेगा आपको, उसको आप इंटर कीजिए और आपका ईमेल भी जो है वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो बिल्कुल आपके अपने साथ तैयार रखना ही रखना है। इसके अलावा हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की, तो आप इनको भी साइड में रख सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड और आधार कार्ड मस्ट है, उसको आप अपने साथ रेडी कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे अब जो स्टेप आने वाला है, अब आपको पैन कार्ड नंबर सबसे पहले एंटर करना है और साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ भी अपनी एंटर करनी है। इस डिटेल के बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है और कुछ इस तरीके से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस, उनका आपको आंसर देना है और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको हो सकता है ये ऑप्शन दे कि आपको जीरो, कोई भी बिना कोई रुपए खर्च किए आपको एलिजिबल हैं, एक स्टॉक आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप, जैसे आपका ऊपर है, आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप आई वॉन्ट ए स्टॉक फॉर ₹0 पर कंटिन्यू करें और उसको क्लिक कर आगे बढ़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डिटेल जो है उसको वेरीफाई करना है। और अगर ये आपको नहीं शो करता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बट ज़्यादातर केस में आपको ये शो करेगा। तो आप इसमें अपना एड्रेस डालिए और उसके बाद में आप आगे बढ़िए। आगे का जो स्टेप है, यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर करिएगा। बिल्कुल वही सिग्नेचर होनी चाहिए जो आपके पैन कार्ड या बैंक अकाउंट में है। आप इसके लिए अपने पैन कार्ड को देखिए, उसमें आपका सिग्नेचर शो कर रहा होगा, वैसे ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर डालना है, नहीं तो आपके अकाउंट ओपनिंग में प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, डिले हो सकता है। तो अब जो आगे का स्टेप आपको दिखेगा वो डिजी लॉकर से रिलेटेड है, और उसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फिजिकल तरीके से प्रोसेस करना होगा। मैं इस केस में मान के चल रहा हूँ कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड है। तो आपको क्या करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट जो आपके डिजी लॉकर में होंगे वो सारे यहाँ पर अपने आप अपलोड हो जाएंगे, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर जो भी प्रोसेस बताई जा रही है उसको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर और कनेक्ट कर देना है। अब अगली स्क्रीन में जो है आपके साथ अलाउ करने के लिए परमिशन मांगेगा वो, तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसमें आपको परमिशन दे देनी है, आपको दिखाएगा किस किस चीज़ की परमिशन दी जा रही है, आप उसको अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद अगला जो स्टेप है वहाँ पर आपको लाइव पिक्चर लेने के लिए कहा जाएगा। ये सेबी द्वारा रिकमेंडेड एक स्टेप है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें और इसको फॉलो किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद में आगे का जो प्रोसेस है उसमें आप देख लें, जो भी फ़ोटो आपकी है वो बिल्कुल उसी तरीके से खींची गई है जिस तरीके से आपको बताई गई है आप स्टॉक के द्वारा। तो उसी तरीके से फ़ोटो आप देख लीजिए आई है कि नहीं आई है। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करिएगा अगर फ़ोटो आपको सही लगती है तो। और अगर आपका फ़ोटो धुंधली है या ठीक नहीं है तो आप उसको दोबारा से खींच सकते हैं, रिटेक कर सकते हैं। तो अगले डिटेल पे आते हैं। अगले डिटेल में आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है और इसमें आप वही बैंक डिटेल फिल कीजिए जिसको आप यूज़ करने वाले हैं। जो भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे और या इन्वेस्टिंग करेंगे उसके लिए आपको वही बैंक अकाउंट आपको देना है, आपके नाम से होना चाहिए बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अपना नाम और
फिर से बैंक अकाउंट का नंबर, ये सब आप एंटर कीजिए। उसके बाद में कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। तो आगे का जो आपको स्टेप दिखने वाला है उसमें आपको जो है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के फ़ायदे आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर आपको इसको केवल पढ़ लेना है। और कभी कभी पर फ्री रहता है अकाउंट, ज़्यादातर टाइम फ्री रहता है। कभी आपको इसके लिए कुछ चार्ज जैसे 250 या 300 कुछ देना पड़ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम आपको ये फ्री में ही मिलता है। तो आप इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको जो ब्रोकरेज प्लान आपको दिया गया है वहाँ पर उसको कन्फर्मेशन आएगा, उसको आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आगे जो है आपको जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको पूछा जाएगा F&O और करेंसी और कमोडिटी पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको नो आई विल डू इट लेटर करके आगे बढ़ सकते हैं। आप बाद में भी इसके एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए आप इसको चाहें तो बाद में कर लीजिएगा। अभी आप नो आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आगे आपको नॉमिनी डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पर आपको नॉमिनी फिल करना है, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने स्टॉक्स का, अपनी सिक्योरिटीज़ का, तो उनका नाम आपको यहाँ पर ऐड करना है। मैक्सिमम आप 3 नॉमिनी से ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो एक भी ऐड कर सकते हैं और उसमें शेयर डिवाइड कर सकते हैं 100% में से कितना परसेंट करना है। अगर एक ही कर रहे हैं तो आप पूरा 100% उसी में डिवाइड कर सकते हैं शेयर। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी है। नॉमिनी की डिटेल पर ध्यान से आप इसको पूरा भर दीजिएगा। नॉमिनी डिटेल, नाम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप जो भी आपका है, पैन कार्ड, उसका सब कुछ आपको डालना है। उसके बाद नॉमिनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाएगी, उसको आपको फिल करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप ऐसा नॉमिनी है आपका कि उसकी जो एज है वो 18 साल से कम है, तो आपको हो सकता है गार्जियन की डिटेल देनी पड़े, तो उस केस में आपको उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे की बात करें तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मैक्सिमम 3 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेप को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में जो नॉमिनी डिटेल ऐड आपने कर ली उसको एक बार कंफर्म कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में आपको ई साइन करना होगा। इसके लिए भी आपका जो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर है आपस में लिंक्ड होना चाहिए। तो उसके बाद में आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे अपना, और इसके बाद में जब आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे आप ई साइन इसमें कर देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिएगा। और जब आपका ये ई साइन हो जाएगा तब आपकी जो सब एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद अपस्टॉक टीम कुछ टाइम लेती है, मैक्सिमम 1 दिन 2 दिन इसमें लिया जाएगा हो सकता है वैसे, लेकिन ज़्यादातर टाइम में आधा घंटे और 1 घंटे के बीच में ही आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपका सब कुछ सही है तो आगे बढ़ा दी जाती है आपकी एप्लीकेशन। तो इस तरीके से मैं बता चुका हूँ आपको कि आपको कैसे अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अब आगे हम कुछ FAQ यानी कि कुछ क्वेश्चन लेंगे जो ज़रूरी होते हैं अपस्टॉक अकाउंट को समझने के लिए, जानने के लिए। तो चलिए उन क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो ये है कि अपस्टॉक डीमैट अकाउंट क्या ये फ्री होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टाइम टाइम पर ऑफ़र चलता रहता है। कभी ये फ्री होता है, कभी आपसे नॉमिनल चार्ज 250 या 300 ऐसा कुछ लिया जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम ये फ्री ही रहता है। क्या अपस्टॉक डीमैट अकाउंट सुरक्षित है? हाँ, अपस्टॉक एक सेफ ब्रोकर है। यह सेबी, BSE, NSE, MCX और CDSL का एक रजिस्टर्ड मेंबर है और इसके अलावा इसमें हमारे श्री रतन टाटा जी का भी इन्वेस्टमेंट है। क्या अपस्टॉक में कोई मासिक शुल्क होता है? तो हम बता दें कि अपस्टॉक में कोई भी मंथली चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। क्या मैं 2 डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता हूँ? जी हाँ, आप 2 से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रोकरेज फर्म में। मतलब कि आपने जैसे डीमैट अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है अपस्टॉक्स में, तो आपको ग्रो या जीरोधा से एक और आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन सेम ब्रोकरेज फर्म में आप 2 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर अपस्टॉक बंद हो जाए तो क्या होगा, ये भी बहुत से लोग पूछते हैं। तो आपको बता दूं कि अपस्टॉक अगर कभी बंद हो जाए फ्यूचर में, तब भी आपके जो शेयर हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि जो आपके शेयर हैं वो सभी शेयर NSDL और CDSL के पास सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कभी से भी अगर अपस्टॉक को किसी भी कारण से बंद करता भी है तो भी आपके शेयर बिल्कुल सेफ हैं। क्या मैं अपना डीमैट अकाउंट डिलीट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप जब चाहें तब अपना डीमैट अकाउंट बंद कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? जी मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको चेक, बैंक स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मेरे पास अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट है,
लेकिन मैंने आज तक इससे कोई ट्रेड नहीं किया। क्या मुझे AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा? आप ट्रेड करें या ना करें, अपस्टॉक फ़िलहाल AMC के लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता है। क्या बाज़ार बंद होने के बाद हम अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं? जी बिल्कुल, बाज़ार खुला हो या बंद, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब चाहें तब डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको पसंद आई होगी अपस्टॉक डीमैट अकाउंट बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही न्यूज़ लाते रहते हैं, ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। इसके अलावा अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जो लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं।